आज इस लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे आईयूफेक का, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पिछले लेक्चरों में हमने बात की थी कि कॉमन ट्रिवियल सिस्टम की, ट्रिवियल सिस्टम के बेस पे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ट्रिवियल सिस्टम जो था वो फेल हुआ क्योंकि वो हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर क्या जरूरत महसूस की गई कि अब ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि क्या हो, इजी हो और वो इंटरनेशनल सतह पे क्या हो, इंटरनेशनल सतह पे वो एक्सेप्टेबल हो। तो फिर आईयूपीएससी ने क्या बनाए, कुछ रूल्स बनाए और उन रूल्स के तहत क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया जिसको क्या कहा जाता है, नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। आईयूपीएससी का क्या मतलब है, इंटरनेशनल यूनियन फेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कुछ रूल्स बनाए और उन रूल्स के तहत फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिए गए। तो उनको नॉमेनक्लेचर कहता है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो आज हम आईयूफेक का, यूपीएससी का जो नॉमेनक्लेचर है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद लेक्चर में हम उनके जो रूल्स है उनको समझेंगे। तो आईयूपीएससी का जो नॉमेनक्लेचर है ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट है तीन चीजों के ऊपर। एक प्रीफिक्स के ऊपर, दूसरा वर्ड रूट और तीसरा जो है वो सफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स को हम साबिका कहते हैं और जो सफिक्स है उसको हम लाहिका कहते हैं। ये जो प्रीफिक्स है ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड है, इनके दो पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स को, 2 डिग्री कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास कंपाउंड साइक्लो हो या बाईसाइक्लो हो। इन बाईसाइक्लो या साइक्लो कंपाउंड तब जब हो तो तब हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। और जब हमारे पास ब्रांचेस हो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो। सब्स्टिट्यूएंट अभी हम डिस्कस करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है। जब हमारे पास चेन में, कार्बन की चेन में ब्रांचेस मौजूद हो या सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तब हम यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का। दूसरा है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ये वर्ड रूट जो होता है ये मेन कार्बन का जो मेन चेन होता है उसमें कितने कार्बन है ये कौन हमें बताता है, ये वर्ड रूट हमें बताता है। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, मेन चेन जो होता है कार्बन का उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन मौजूद है, ये वर्ड रूट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा है सफिक्स यानी साबिका, लाहिका। प्रीफिक्स साबिका और सफिक्स जो है ये लाहिका। लाहिका की दो हिस्से है, ये भी एक प्राइमरी सफिक्स है और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बांड है, डबल बांड है, सिंगल बांड है या ट्रिपल बांड है। तो ये इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी सफिक्स है वो प्रोवाइड करता है। और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें एग्जिस्ट करता है। अब जब हम नेम लिखते हैं, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो कौन सा सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, तो यहां मैंने लिखा है, देखो अगर हम नेम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो सीक्वेंस क्या होगा। पहले आप लोग लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच है यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहां जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले उनका नाम आप लोग लिखेंगे। दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस के बाद आप लोग, अगर आपके पास साइक्लो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है उनका नाम लिखोगे यानी प्राइमरी प्रीफिक्स का। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, उनके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स को आप लोग लिखेंगे और जब आप लोग ये लिखेंगे उनके बाद थर्ड नंबर पे जो रूट वर्ड है, वर्ड रूट जो है नंबर ऑफ कार्बन एंड मेन चेन जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वर्ड रूट, थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे, सफिक्स। लेकिन सफिक्स में से कौन से सफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स को पहले लिखेंगे यानी टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बताता है
पहले नंबर पे इसका यानी फर्स्ट डिग्री जो प्राइमरी डिग्री या प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, और लास्ट नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सफिक्स। तो लास्ट नंबर पे आप लोग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को। तो ये होगा सीक्वेंस। जब आप क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, वर्ड रूट के ऊपर और प्राइमरी सफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स को आप लोग जानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, देखो सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए आप लोग के पास एक कार्बन का चेन है, तो कार्बन की चेन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और आप लोगों ने क्या किया कि जो कार्बन का जो चेन है मेन, उसमें से जो हाइड्रोजन था उसको निकाला और हाइड्रोजन की जगह किसी और चीज को आप लोगों ने ऐड किया। तो उस जो ऐड किया जिस चीज को आप लोगों ने, उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट, या हम कहते हैं कि ये ब्रांच है, तो उन चीजों को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। इसमें शामिल है फॉर एग्जांपल NO2 है, आप लोगों ने Na2 ऐड किया, हाइड्रोजन को निकाला, उसकी जगह NO2 के ऐड किया, NO2 को कहते हैं नाइट्रो। इसी तरह X को ऐड किया, X कहते हैं हेलोजन को, हेलोजन में शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कहते हैं। फिर इसी तरह ये आप लोगों ने ऐड किया NO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसको नाइट्रोसो कहते हैं, नाइट्रोसो, या N3 को आजो कहते हैं। इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट में शामिल है R ग्रुप, R कहते हैं अल्काइल को, अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है CH4, और CH4 से आप लोगों ने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो क्या बन जाएगा CH3, इसको कहते हैं मिथाइल। इसी तरह आपके पास C2H6 है, इथेन है, इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो क्या हो जाएगा, उसको R कहते हैं ना, उसका नाम है, क्योंकि इथेन है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो इथाइल बन जाएगा, तो ये है इथाइल। इसी तरह आप लोग के पास प्रोपेन है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो N, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस वजह से फिर इसको कहते हैं N प्रोपाइल। अब यहां पे अगर आप लोग गौर करें तो यहां पे ये क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी जो सेकंड लास्ट कार्बन है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ अल्केन के बारे में। ये प्रोपेन तो है, ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, लेकिन इन दोनों में फर्क है, ये स्ट्रेट चेन में है, तो इसको N प्रोपाइल कहते हैं, नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल प्रोपाइल। और इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच मौजूद है, इस वजह से इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। खैर ये हम आगे जो नॉमेनक्लेचर उसमें और भी डिटेल से समझेंगे। सब्स्टिट्यूएंट और क्या हो सकते हैं, OR ग्रुप हो सकता है, जिसको अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, अल्कोक्सी। फॉर एग्जांपल OCH3, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, अगर ऑक्सीजन मिथाइल के साथ अटैच है इसको कहते हैं मिथॉक्सी, अगर ऑक्सीजन इथाइल के साथ अटैच इसको कहते हैं इथॉक्सी। इसी तरह बेंजीन है आपके पास, बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लीजिए, तो C6H6 से बेंजीन का फार्मूला, और आप एक हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर लीजिए तो हो जाएगा C6H5, तो इसको कहता है फिनाइल। तो फिनाइल भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये है हुए सब्स्टिट्यूएंट। अब आते हैं वर्ल्ड रूट के ऊपर। वर्ल्ड रूट क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड रूट हमें जो मेन चेन होता है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, ये देखो, ये वर्ल्ड रूट जो होता है ये सब कार्बन हमें नहीं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कितने कार्बन है, बल्कि वो सिर्फ मेन चेन में कितने कार्बन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मेन चेन में। तो अगर आपके पास एक कार्बन है तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन है 2 कार्बन को इत कहते हैं, 10 कार्बन है 10 कार्बन को डिक कहते हैं, 11 कार्बन है 11 कार्बन को ऑन डिक कहते हैं, 12 कार्बन है 12 कार्बन को डोडेक कहते हैं, 13 कार्बन है ट्राइडेक कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 20 कार्बन है आइकोस कहते हैं इसे, 21 कार्बन है हेनिकोस कहते हैं, 30 कार्बन है तो इसको ट्राइकेन कहते हैं, अगर 40 कार्बन है 40 कार्बन है इसको टेट्राकांट कहते हैं, टेट्राकांट। तो ये हुए वर्ल्ड रूट। तो वर्ल्ड रूट क्या आपको
प्रोवाइड करता है मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स के ऊपर। प्राइमरी सफिक्स जो है ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेन चेन में कितने कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन तो एक दूसरे के साथ अटैच है, उसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ हम लगाएंगे ANE, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके साथ हम लगाएंगे ENE, इसका मतलब होगा डबल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया यूफेक नॉमेनक्लेचर का। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम IUPAC का जो रूल है जो उन लोगों ने बनाई है उन रूल को हम डिटेल से समझेंगे।